हेलो फ्रेंड्स, फिन आइडियाज़ में आपका स्वागत है। अब हम समझते हैं शॉर्ट स्ट्रेडल एंड शॉर्ट स्ट्रेंगल का ग्रीक बिहेवियर। शॉर्ट स्ट्रेडल का मतलब होता है यदि हम सेम स्ट्राइक के कॉल और पुट को इक्वल क्वांटिटी में बेचते हैं तो वो बनता है शॉर्ट स्ट्रेडल। और शॉर्ट स्ट्रेंगल का मतलब होता है यदि हम अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट को बेचते हैं तो वो बनता है शॉर्ट स्ट्रेंगल। ऑलमोस्ट दोनों स्ट्रेटजीज सिमिलर होती हैं। स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल में डिफरेंस यही है कि शॉर्ट स्ट्रेडल हाई रिस्क और हाई गेन स्ट्रेटजी है और शॉर्ट स्ट्रेंगल लो रिस्क और लो गेन स्ट्रेटजी है। अब हम इसका ग्रीक बिहेवियर वॉलहेज सॉफ्टवेयर पे देखते हैं। यहाँ पे हमने पहले शॉर्ट स्ट्रेडल के लिए बनाया, मार्केट 7500 है। मैंने यहाँ पे 7500 स्ट्राइक का कॉल 10,000 क्वांटिटी बेचा और 7500 स्ट्राइक का पुट भी 10,000 क्वांटिटी बेचा। और यहाँ पे मैंने उसका अलग अलग डेट्स के ऊपर में क्या पे ऑफ और उसका ग्रीक्स दिखते हैं उसके लिए मैंने उसका एक पे ऑफ ग्राफ यहाँ पुट किया। तो ये मुझे ये बता रहा है कि मार्केट यदि रेंज में रहता है तो ये प्रॉफिट करता है और जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है मेरे प्रॉफिट की रेंज बढ़ती जा रही है। पे ऑफ टेबल अपने को ज़्यादा अच्छे से आइडिया देगी। यहाँ पे मैं डे 1 पे नील पे हूँ, यदि मूवमेंट आ जाता है तो मुझे इमीडिएटली लॉस हो जाता है और यदि मूवमेंट नहीं आता है और टाइम निकलता रहता है तो मैं हर दिन मेरे प्रॉफिट की रेंज बढ़ती जा रही है और मैक्स प्रॉफिट मुझे 29 लाख तक का हो सकता है यदि मार्केट 7500 का 7500 ही क्लोज हो। तो इसका मीनिंग है कि ये मुझे ये बता रहा है जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है मुझे प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब टाइम इज मेकिंग मनी इन माय अकाउंट। वाइल अगर कोई भी साइड मूवमेंट आता है, नीचे की साइड मूवमेंट आए या ऊपर की साइड मूवमेंट आए तो मुझे लॉस होता है। इसका मतलब गामा इज इनकरिंग लॉस इन माय अकाउंट। तो सचमुच में मैंने कॉल और पुट दोनों बेचे हैं तो मेरा डेल्टा ऑलमोस्ट न्यूट्रल चल रहा है। मैं जब 7500 के आसपास हूं तो मेरा डेल्टा न्यूट्रल है। मार्केट यदि बढ़ता है तो मैं डेल्टा शॉर्ट हो रहा हूं। इसका मतलब मार्केट बढ़ेगा तो मुझे लॉस होगा क्योंकि मैं डेल्टा शॉर्ट हूं और मार्केट बढ़ रहा है। और मार्केट यदि घटता है तो मैं डेल्टा लॉन्ग हो जाता हूं। इसका मतलब मार्केट घटेगा तो भी मुझे लॉस होगा क्योंकि मार्केट घट रहा है और मैं डेल्टा लॉन्ग हूं। तो मूवमेंट में मुझे लॉस होने वाला है। अप साइड मूवमेंट होगा तो भी मुझे लॉस होगा और डाउन साइड मूवमेंट होगा तो भी मुझे लॉस होगा। लेकिन मार्केट यदि रेंज में ही रहेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो मूवमेंट में मुझे लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं गामा शॉर्ट हूं और शॉर्ट गामा ये कहता है कि यदि मार्केट बढ़ा तो मैं डेल्टा शॉर्ट हो जाऊंगा और यदि मार्केट घटा तो मैं डेल्टा लॉन्ग हो जाऊंगा। तो इस कारण से मूवमेंट में मुझे लॉस होता है। पर साथ ही साथ क्योंकि मैं थीटा लॉन्ग हूं तो थीटा लॉन्ग का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है मुझे प्रॉफिट आता जाएगा। मेरे को यहां पर थीटा वैल्यू बता रही है एवरीवेयर आई एम थीटा लॉन्ग क्योंकि मैंने ऑप्शन बेचे हुए हैं। और उसमें भी स्पेसिफिकली यदि मार्केट जिस लेवल पे वहीं पे ही खड़ा रहे तो मुझे सबसे हाईएस्ट थीटा मिल रहा है, सबसे हाईएस्ट टाइम का पैसा मिल रहा है। और ये टाइम का पैसा मिलते मिलते मुझे जो 29 लाख का प्रॉफिट हो रहा था वो हो जाएगा। इसी के साथ में ये मेरा जो वेगा है, वेगा मेरा कंटिन्यूसली शॉर्ट है। वेगा मेरा शॉर्ट है क्योंकि मैंने वॉलेटिलिटी को बेचा हुआ है, मैंने ऑप्शंस को बेचा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि वॉलेटिलिटी टूटे। ये वॉलेटिलिटी अगर घटेगी, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी घटेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा और यदि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ी तो मुझे लॉस होगा। तो शॉर्ट स्ट्रेडल के ग्रीक्स में अगर मार्केट एट द मनी पे ही खड़ा है तो मैं डेल्टा न्यूट्रल रहता हूं, ऑलमोस्ट गामा शॉर्ट रहता हूं, वेगा शॉर्ट रहता हूं और थीटा लॉन्ग रहता हूं। अब इसी स्ट्रेटेजी को और एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं और हम शॉर्ट स्ट्रेडल की जगह यदि हमने शॉर्ट स्ट्रेंगल किया होता तो मार्केट फिर से 7500 है। वॉलेटिलिटी मैंने सेम वही ली है जो 17% पहले ली थी, लेकिन इस बार मैंने कॉल 7500 का नहीं 7700 का बेचा है। तो मैंने स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल बेचा और स्लाइटली आउट ऑफ द मनी पुट बेचा।
तो ये दोनों ट्रेड करने पर अब अलग अलग लेवल पे मुझे क्या प्रॉफिट लॉस होता है वो मैं अलग अलग डेट्स के ऊपर में फिर से मैं उसका ग्राफ बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कंपेयर कर पाऊँगा कि यदि मैंने स्ट्रेडल बनाया होता तो मेरे क्या प्रॉफिट लॉस और ग्रीक्स होते, और यदि मैंने स्ट्रेंगल बनाया होता तो मेरे क्या प्रॉफिट लॉस और ग्रीक्स होते। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि डेल्टा मेरा पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है। पहले मेरा 194 का डेल्टा था, अभी 218 का है, तो ऑलमोस्ट मेरा डेल्टा न्यूट्रल है। गामा स्ट्रेडल जब मैंने बनाया था तो मेरा गामा 21.82 का शॉर्ट था, और जब मैंने स्ट्रेंगल बनाया तो मेरा गामा 18.80 का शॉर्ट है। इसका मतलब कि यदि मैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक को चूज करता हूं तो मैं गामा शॉर्ट थोड़ा कम होता हूं, क्योंकि गामा एट द मनी का हाईएस्ट होता है। तो एट द मनी स्ट्रेडल लेवल पे एट द मनी के अंदर में दोनों पोजीशन बनाई मैंने, और स्ट्रेंगल में स्लाइटली आउट ऑफ द मनी पे बनाई। तो स्ट्रेंगल के अंदर में मेरा शॉर्ट गामा का वैल्यू कम रहता है। इसका मीनिंग ये कि मूवमेंट आने पे मुझे रिस्क कम खड़ा होगा। वेगा यहाँ पे मेरा 1,47,000 शॉर्ट है स्ट्रेंगल में, जबकि स्ट्रेडल में 1,71,000 शॉर्ट है। वापस उसका मीनिंग भी यही कि वॉलेटिलिटी के टर्म्स में भी स्ट्रेडल हाई रिस्क और हाई गेन है, और स्ट्रेंगल लो रिस्क और लो गेन है। मतलब 1% वॉलेटिलिटी अगर बढ़ जाए तो स्ट्रेडल में मुझे 1,70,000 का लॉस होगा, जबकि स्ट्रेंगल में 1,47,000 का लॉस होगा। और प्रॉफिट के टर्म्स में भी 1% यदि वॉलेटिलिटी घट जाए तो स्ट्रेंगल में मुझे 1,47,000 का प्रॉफिट होगा, जबकि स्ट्रेडल में मुझे 1,70,000 का प्रॉफिट होगा। तो स्ट्रेडल हाई रिस्क हाई गेन होने के कारण उसका वेगा शॉर्ट भी हाई है। अब तीसरा आता है थीटा। स्ट्रेडल अगर मैंने शॉर्ट किया तो मेरे को थीटा 48,500 लॉन्ग मिला। इसका मतलब एक दिन निकलेगा तो मुझे 48,500 का प्रॉफिट होगा, जबकि स्ट्रेंगल मैंने शॉर्ट किया तो मुझे थीटा 41,800 का मिला। इसका मतलब स्ट्रेंगल करता हूं तो मुझे गामा के टर्म्स में रिस्क कम होती है, तो मुझे थीटा के टर्म्स में रिटर्न्स भी कम मिलते हैं। तो ये मेरे अलग अलग लेवल पर स्ट्रेंगल का अलग अलग दिनों में क्या प्रॉफिट लॉस रहेगा उसका ग्राफ है, और वो मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है मेरा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस टेबल की वैल्यू भी मुझे बता रही है कि टाइम बढ़ते बढ़ते मेरी प्रॉफिट की रेंज बढ़ रही है और मेरे प्रॉफिट का फिगर बढ़ रहा है। और यदि मूवमेंट आ जाता है तो मुझे लॉस होता है, जैसे मुझे शॉर्ट स्ट्रेडल में हो रहा था उसी तरीके से। डेल्टा का ग्राफ मुझे बताता है कि डेल्टा ऑलमोस्ट मिडल लेवल पे मैं न्यूट्रल पे होता हूं, और क्योंकि मैं गामा शॉर्ट हूं इसलिए मार्केट के बढ़ने पर मैं डेल्टा शॉर्ट हो जाता हूं, और मार्केट के घटने पर मैं डेल्टा लॉन्ग हो जाता हूं। तो यहां पर मार्केट घट रहा है तो मैं डेल्टा लॉन्ग हूं, और मार्केट जब बढ़ता है तो मैं डेल्टा शॉर्ट हो जाता हूं। गामा मुझे ये बता रहा है कि मैं ऑप्शन को शॉर्ट किया हूं इसलिए मैं हमेशा गामा शॉर्ट रहता हूं, और स्पेसिफिकली मैं ज़्यादा गामा शॉर्ट उन स्ट्राइक पे रहता हूं जो स्ट्राइक मैंने बेची है। तो 73 और 77 पे मैं गामा शॉर्ट ज़्यादा दिख रहा हूं। सो यहाँ पर ये गामा वैल्यूज़ बता रही है, ये 7300 पे मेरा गामा शॉर्ट ऑलमोस्ट 86 तक चला गया है, और 77 पे भी मेरा गामा शॉर्ट ऑलमोस्ट 82 तक चला गया है। सो मैं गामा शॉर्ट हूँ, एवरीवेयर आई एम गामा शॉर्ट। उसका मीनिंग है मूवमेंट में मुझे लॉस होने वाला है। वॉलेटिलिटी भी मैंने बेची है, ऑप्शन को बेच करके मैं वेगा शॉर्ट भी हूँ, और मैं शुरुआत में वेगा बहुत ज़्यादा शॉर्ट हूँ, और जैसे जैसे मैच्योरिटी नज़दीक आती है तो वेगा की वैल्यू टूटती जाती है, तो मेरा वेगा शॉर्ट का वैल्यू भी कम होता जा रहा है। सो यहाँ पर ये बता रहा है मैं आज वेगा शॉर्ट हूँ ऑलमोस्ट 1,47,000, थोड़े दिन बाद में 1,23,000 शॉर्ट रह जाऊंगा, फिर 50,000। वेगा शॉर्ट का मतलब है यदि आज 1% वॉलेटिलिटी बढ़ जाए तो मुझे 1,47,000 का लॉस होगा, और 1% वॉलेटिलिटी अगर आज घट जाए तो मुझे 1,47,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन 9 जुलाई को यदि 1% वॉलेटिलिटी बढ़ी तो मुझे 50,000 का ही लॉस होगा, और 9 जुलाई को यदि 1% वॉलेटिलिटी घटी तो मुझे 15,000 का ही प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब वॉलेटिलिटी के टर्म्स में अपन आज हाई रिस्क हाई गेन में है, और मैच्योरिटी के नज़दीक में अपन लो रिस्क लो गेन में होते हैं। तो मैच्योरिटी के नज़दीक में 2% वॉलेटिलिटी बढ़ जाए तो मुझे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा इस स्ट्रेटेजी में, लेकिन आज अगर 2% वॉलेटिलिटी बढ़ जाए तो मुझे काफ़ी लॉस दिखेगा।
थीटा मुझे ये बता रहा है कि मैंने ऑप्शन बेच करके कंटिन्यूसली थीटा लॉन्ग रखा है, इसका मतलब टाइम मुझे कंटिन्यूसली प्रॉफिट देगा, और स्पेसिफिकली मैं ज़्यादा थीटा लॉन्ग वहाँ पर हूँ जो स्ट्राइक मैंने बेची है। सो मुझे टाइम का पैसा कंटिन्यूसली मिलता जा रहा है, और मुझे मैक्स प्रॉफिट जो स्ट्राइक मैंने बेची अगर वहाँ क्लोज होता है तो मुझे मिलता है, तो उसके कारण से वहाँ पर मैं थीटा सबसे हाईएस्ट शॉर्ट हूँ, सॉरी हाईएस्ट लॉन्ग हूँ। सो ये थे ग्रीक बिहेवियर शॉर्ट स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेंगल के। शॉर्ट स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेंगल के बीच में बेसिक डिफरेंस ये था कि शॉर्ट स्ट्रेडल हाई रिस्क और हाई गेन स्ट्रेटेजी है, जबकि शॉर्ट स्ट्रेंगल लो रिस्क और लो गेन स्ट्रेटेजी है। थैंक यू।